नमस्कार, मैं हूं अक्षय बिदवा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश ऑड प्रदूषण इवन सफाई। दरअसल दिल्ली में नए साल के पहले दिन से ही जनता को सड़कों पर प्रदूषित होती दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली सरकार की बनाई गई एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। 1 जनवरी से जब आप सड़कों पर अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगें तो गाड़ी की चाबी उठाने से पहले कैलेंडर पर जरूर नजर डालिएगा और उस दिन की तारीख देखना ना भूलें, क्योंकि नई व्यवस्था के मुताबिक सम तारीख को यानी कि इवन डेट को इवन नंबर प्लेट की गाड़ी सड़क पर निकलेगी और विषम तारीख को यानी कि ऑड डेट को ऑड नंबर प्लेट्स की गाड़ियां ही सड़कों पर निकलेंगी दिल्ली में। और हाल फिलहाल दिल्ली सरकार का ऐसा मानना है कि उनका यह फॉर्मूला प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। फिलहाल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए इसे उपयोग किया जाने वाला है, इसे अपनाया जाने वाला है। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर दिल्ली सरकार ऑड इवन के फॉर्मूले को अपना रही है। ट्रायल के तौर पर दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच में ऑड इवन का यह जो फॉर्मूला है वो लागू करने का ऐलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 24 दिसंबर को कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर उन्होंने प्रेस रिलीज में सब कुछ बातें बताई, सारी बारीकियां इसकी बताई और कहा कि 1 से 15 जनवरी के बीच इसे आजमाया जाएगा। ट्रायल के तौर पर दिल्ली आने वाली सारी गाड़ियों पर यह लागू होगा और सारे वीआईपी को इसमें छूट मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस छूट का फायदा नहीं लूंगा। राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी से लागू हो रहे सम विषम यानी ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट गुरुवार को जारी कर दिया गया। इस फॉर्मूले के तहत महिला वाहन चालकों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को छूट दी गई। शुरुआत में प्रायोगिक स्तर पर 15 दिन के लिए लागू हो रही इस फॉर्मूले में मोटरसाइकिलें, आपात वाहन जैसे एम्बुलेंस, पीसीआर, दमकल गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस सम विषम योजना का खाका पेश किया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित करते हुए दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट जारी किया, जिसका लक्ष्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। ऑड इवन ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। इसके तहत दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये फॉर्मूला लागू होगा। रविवार को ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की गाड़ी को छूट दी गई है। लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर की गाड़ी को भी छूट मिलेगी। सभी राज्यों के राज्यपाल की गाड़ियों को भी मिलेगी छूट। मेडिकल इमरजेंसी में प्रमाण होने पर यह छूट दी जाएगी। दोपहिया वाहनों को ऑड इवन से बाहर रखा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी मुख्यमंत्रियों को छूट दी गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश, अर्धसैनिक और एसपीजी बलों को भी छूट दी गई है। दोनों सदनों के नेता विपक्ष को भी नियम में छूट मिलेगी। महिला और विकलांग चालकों ऑड इवन फॉर्मूले से राहत पा सकेंगे। ज्यादा चार्ज करने पर ऑटो चालकों को जुर्माना लगेगा। पहले कारों पर फॉर्मूला लागू होगा, दोपहिया वाहनों पर बाद में विचार करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 1 से 15 जनवरी तक दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। 15 जनवरी के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑड तारीख को ऑड और इवन तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। जैसे कि 1, 3, 5 तारीख को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे। रविवार को ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। सम विषम फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि जो वाहन चालक नियम तोड़ेंगे उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। संडे को लागू नहीं होगा।
सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi। उन्होंने ये भी बताया कि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर ऑड इवन लागू नहीं होगा। योजना के मुताबिक सीएनजी से चलने वाले वाहनों के चालकों को इस संबंध में अपना निर्धारित स्टिकर दिखाना होगा। दोपहिया वाहन और अकेली महिला को इस नियम से छूट मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी पर भी नियम लागू नहीं होगा। शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की गाड़ियों पर भी छूट होगी। अकेली महिला और उसके साथ 12 साल के बच्चे होने पर नियम लागू नहीं होंगे। महिला चालकों को फॉर्मूले के तहत छूट होगी, लेकिन साथ में यदि कोई पुरुष यात्रा कर रहा है तो उन पर जुर्माना लगेगा, यानी कि उनको छूट नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, vehicles being used for medical emergencies, this will be trust based। अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है, सो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा। ओनली विमेन व्हीकल्स और ओनली विमेन प्लस किड्स बिलो 12 years। व्हीकल्स ड्रिवन ऑक्यूपाइड बाय हैंडीकैप्ड पर्सन्स। इसमें केवल कार्स को अभी शुरू कर रहे हैं, कार्स पे ये लागू है। शुरू करते वक्त अभी इसमें 2 व्हीलर्स नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये नियम लागू होंगे। हम सही नियत के साथ इस फॉर्मूले को लागू कर रहे हैं। इस फॉर्मूले पर सोमवार को अधिसूचना जारी होगी। वाहनों की कमी ना हो, इससे निपटने के लिए 10,000 नए ऑटो के परमिट जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी सम विषम फॉर्मूला लागू होगा। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना से बाइकों को छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की हवा को बदलने के लिए यह नया प्रावधान रख दिया है, यानी कि अब ऑड और इवन। सवाल यह है कि कितना कारगर साबित होगा, ये कितना सफल होने की इसकी उम्मीद है। नया फॉर्मूला है, विदेशों की तर्ज पर हिंदुस्तान में अपनाया जा रहा है, क्योंकि हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि एक झटके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को परफेक्ट कर देना कोई मजाक की बात तो नहीं। जो लोग कार छोड़ेंगे अपनी, वो आखिर सफर कैसे करेंगे सड़कों पर, और इसके लिए सटीक रूट मैप की जरूरत है। सीएम केजरीवाल की घोषणा के बाद देश के राजनेताओं ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। आइए पहले यह समझते हैं। दिल्ली में कारों पर 1 से 15 जनवरी तक लागू होने जा रहे ऑड इवन फॉर्मूले का ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर ही दिया। साथ ही ये भी तय हो गया है कि कौन सी तारीख को कौन सी गाड़ी चलेगी, लेकिन इसमें कई तरह की अड़चनें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिया है कि 2 व्हीलर को अभी इसकी जद में लाया जा सकता है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि शुरुआत में एक बड़ी चुनौती है और अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। केवल कार्स को अभी शुरू कर रहे हैं, कार्स पे ये लागू है। शुरू करते वक्त अभी इसमें 2 व्हीलर्स नहीं है। एक बार ये शुरू करते हैं, बहुत बड़ा काम है। ये ऐसा काम है जिसको पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है देश के अंदर, होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की। ये नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए लागू है और उसके बाद ये लागू नहीं होगा।
और साथ ही नियम तोड़ने पर आपको 2000 रुपए तक का चालान भी भरना पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में विकलांग लोगों को इस जज से बाहर रखने की अपील की गई थी, जिसे आखिरकार दिल्ली सरकार ने मान लिया। कानून के जानकारों ने भी इस मुहिम का साथ दिया है। दिल्ली में WHO के प्रमाणित 10% लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं और जो व्हीलचेयर में हैं, लेकिन बाकी भी ऐसे लोग हैं जिनको चैलेंज है, जो विजुअली डिसेबल्ड हैं। उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ये याचिका लगाई है, पूरी कम्युनिटी के लिए। हमारे एस्टिमेट के तहत 20 से 25,000 ऐसी गाड़ियां हैं जो व्हीलचेयर इनेबल्ड हैं, और इन सभी के लिए हम लोगों ने एक एग्जेम्पशन मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट से। देखिए, हमारी याचिका ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगी थी और उन्होंने हमको बड़ा पेशेंटली सुना, हमारी याचिका को स्वीकार किया और दिल्ली गवर्नमेंट को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को आप रिकॉर्ड पे लीजिए। आपकी जब पॉलिसी आएगी तो आप एक स्पेशल कैटेगरी बनाइए विकलांग लोगों के लिए, जिसमें उनको एग्जेम्पशन मिले इस ऑड इवन रूल से। तो उस एक्सटेंट तक मेरे ख्याल से हमको सफलता मिली है आज। कुछ भी हो, गाड़ियों को तो कम करना ही पड़ेगा। ये नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बननी चाहिए, और जब तक हम पोल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स को कम नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, डीजल, पेट्रोल, तब तक हम अपने बच्चों को उनका भविष्य उनसे छीन रहे हैं। तो ये सही नहीं है। जो भी कदम उठाया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये बात साफ है कि रविवार को वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। दिल्ली के कमिश्नर BS बस्सी ने इस योजना में पूरा सहयोग देने की बात कही और साथ ही कहा कि एक बार उन तक पॉलिसी पहुंचने के बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकार जो पॉलिसी लेके आएगी उसका हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर उसमें हमें कोई मदद चाहिए होगी या हमें उसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो वो हम उसके बाद में करेंगे। क्योंकि जब तक एक्शन, देखिए, जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक मेरा एक्शन प्लान नहीं बन सकता। तो हम वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहाँ पे जो भी डिस्कशंस हो रही हैं उनको हम गंभीरता से नोट किए जा रहे हैं, और जैसे ही पॉलिसी बन जाएगी तो हम फिर अपना एक्शन प्लान बनाएंगे, और हम जो भी करेंगे सड़क के जो बाशिंदे हैं उनके हित में करेंगे, दिल्ली के बाशिंदे हैं उनके हित में करेंगे। अभी हमने इसका बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया, और कोई सोमवार को मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ हम कोई चिट्ठी भेजेंगे। हाँ, जिसके बाद में अगर आवश्यक होगा, हमारे को अपने एक्शन प्लान में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा या कोई हमें उनकी मदद चाहिए होगी, तो उसको तब हम 25 के बाद देखेंगे। पर जब तक नींव नहीं बनी तो बिल्डिंग में ऊपर बना नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली पुलिस इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि पुलिस की सतर्कता के बगैर ये योजना पूरी तरह से विफल है। हाँ, पर यहाँ ताकत का गलत इस्तेमाल ना करने की भी पुलिस से अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो नियम बनाना और उसे लागू करना बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, और खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में जहां आबादी करोड़ों में हो, वहां किसी भी नीति को बनाना, लागू करना और बनाए रखना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। ये सरकार के लिए टेढ़ी खीर भी साबित हो सकती हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसे सफल बनाने के लिए आखिर सरकार जो है वो उपाय क्या सोच रही है। क्या ऐसे उपाय, क्या ऐसे नुस्खे हैं जिस पर सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है और उन्हें यह लगता है कि विदेशों में अगर यह फॉर्मूला कहीं सफल हुआ है तो यहां भी सक्सेस होने वाला है। क्या है? दिल्ली सरकार को अपने इस नए नियम को लागू करने के लिए कई प्रयास करने होंगे। आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली सरकार अपने इस नए नियम को लागू करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर सकती है। DTC यानी कि दिल्ली परिवहन निगम में और बसों को शामिल कर सकती है। स्कूल बसों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए जा सकते हैं ताकि लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए पहले से कम इंतजार करना पड़े। दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन रहे बदरपुर पावर प्लांट को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के दादरी में मौजूद पावर प्लांट को बंद कराने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट में अपील करेगी। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री अब रात 11 बजे के बाद ही हो पाएगी। इससे पहले रात 9 बजे से ही दिल्ली में ट्रक चलने लगते थे। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत खराब है।
यही कारण है कि दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन दिल्ली सरकार के इवन और ऑड नंबर वाले नए नियम से ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में खासी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए दिल्ली सरकार पहली कोशिश ये करेगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति को बेहतर करे। हाल ही में रिपोर्ट में एशिया के 2 शहरों दिल्ली और बीजिंग को दुनिया के सबसे जहरीला शहर माना गया है। पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में दोनों ही शहरों ने बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता भी दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपने सुना कि बीजिंग और दिल्ली विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक हैं। और ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला है, ये भी हमारे दिल्ली सरकार के जहन में विदेशों की ही तर्ज पर आया है। सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि इस योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि सरकार या पुलिस डंडे के जोर पर तो कभी कोई नियम लागू नहीं करवा सकती है। और इसी बात का जिक्र सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया भी। राजनीतिक जगत ने इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है, खासकर कांग्रेस ने इस पर तीखी आपत्ति भी जताई है। The key issue to this policy is going to be implementation. And implementation is possible only when there is a positive working synergy between everybody. Otherwise, there will be chaos, and chaos will lead to problems to citizens. So let us hope that, in announcing the policy, it's not left to only an announcement. And now the government of Delhi also shows the intent to work positively with everyone without a blame game. ये सिस्टम कामयाब होगा, मुझे बहुत इस पर आशंका है। मेरा ये मानना है कि चाइना के अंदर जब ये इतना मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया गया था, जब वहां ये फेल हो गया तो दिल्ली जैसी जगह, आप मुझे बताइए 74 लाख व्हीकल दिल्ली के अंदर हैं, उसमें से अगर 30 लाख व्हीकल या 32 लाख व्हीकल या 35 लाख व्हीकल उनको रोक दिया जाएगा तो 35 लाख लोग तो सड़क पर आएंगे ना। उनके लिए आपने अल्टरनेट क्या बंदोबस्त किया है? कौन से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया 35 लाख लोग जो रोजाना? और जाहिर है कि जो लोग कार से चलते हैं या जो लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं वो बसों के अंदर तो जाने से रहे, या तो वो भागेंगे रेल की तरफ, मेट्रो की तरफ, या फिर वो टैक्सी की तरफ भागेंगे। ये जो ओला और उबर टाइप की जो टैक्सी कंपनियां हैं, इनको भी एक तरह से फायदा पहुंचाने का ये काम मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो मालदार लोग हैं वो अब दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, और दिल्ली के अंदर 74 लाख से बढ़ करके अगले कुछ महीनों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी। ये पहले से पता था कि इस तरीके का हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण केवल गाड़ियों से नहीं है, गाड़ियों के साथ साथ जो ट्रैफिक जाम हो रहे हैं उनके कारण है। जो पूरे दिल्ली में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके कारण है। आज सारे फुटपाथ पे, पेवमेंट पे रेडियां लगने लगी हैं, जिस कारण से फुटपाथ पे से हटके लोग सड़कों पे आ गए हैं और घंटों घंटों के जाम लगने लगे। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जगह जगहों पे रेडी पटरी लगवा रही है, लोगों से कह रही है आप जो भी कंस्ट्रक्शन चाहते हैं करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जब इस तरीके का काम होगा तो स्वाभाविक है कि ट्रैफिक में दिक्कत आएगी, और ट्रैफिक में दिक्कत आएगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। इस तो पूरे प्रदूषण का सीधे सीधे अगर टीकरा किसी के सर पे फूटता है तो आम आदमी पार्टी और उसकी सस्ती लोकप्रियता पे फूटता है। और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है इनकी लोकप्रियता और इनकी राजनीति को बढ़ाने के लिए मदद करे। The concept is good, there is no doubt about it, but you can't just import a foreign concept and try to implement it in Indian soil, because the whole situation is very different and you have to look at it realistically. Firstly, for that, to have this odd and even number, for it to succeed, we must have a very strong public transport system, and also the last mile connectivity. And these two things, until and unless they are adequate, this is going to create more inconvenience to people. And instead of trying to put pressure on the refineries for green fuel, on the automobile industry to upgrade their cars to Euro 5 norm, the government is actually encouraging indirectly to for people to buy more cars. तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली इस नियम को लागू करने वाला पहला शहर होगा दुनिया का। दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां इस नियम को अमली जामा पहनाया गया, आजमाया गया, नतीजा लेकिन सिफर रहा है। यह एक सबसे बड़ी रिस्क है। जी हां,
दिल्ली के लिहाज से भी बार बार चुनौतियों का जिक्र हो रहा है। हर कोई प्रतिक्रिया मिली जुली दे रहा है, भरोसा कोई नहीं जता पा रहा है इस फॉर्मूले पर। कानून के जानकारों से लेकर सियासी जगत तक सब इस प्लान को लेकर ज्यादा सकारात्मक दिखते नहीं। जनता को परेशानी तो साफ नजर आ रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं दरअसल कि इस योजना के सामने आ रही चुनौतियां क्या हैं जो सरकार के आगे खड़ी होंगी, जनता की परेशानियां हैं। जाहिर सी बात है, जनता सड़कों पर निकलेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उग्र होंगे। पुलिस के पास क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कमर कस चुकी है। दिल्ली सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सवाल यह है कि एक साथ आधे वाहनों को दिल्ली की सड़कों से गायब करने के बाद क्या वाकई दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी? क्योंकि इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। दिल्ली में इस समय करीब 5,500 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात है, जबकि दिल्ली को 10,000 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जरूरत है। दिल्ली में मेट्रो से रोजाना लगभग 20 लाख लोग सफर करते हैं। ऐसे में जो लोग अपनी कार से दफ्तर नहीं जा पाएंगे, उनके लिए भी मेट्रो सबसे बेहतर विकल्प है। इसके चलते मेट्रो में भीड़ भी बढ़ जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में 96,34,000 वाहन हैं। अब माना यह जाता है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड कुल वाहनों में से 1/3 हमेशा सड़क पर ही होते हैं। यानी दिल्ली में हर रोज करीब 31 लाख वाहनों की आवाजाही होती है। इसके अलावा हर रोज 1,000 नए वाहन सड़कों पर उतारे जाते हैं। सम और विषम नंबर की प्रणाली लागू होने के बाद करीब 15 लाख लोग सार्वजनिक वाहनों को इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में इस बात का डर है कि लोग 2 वाहन खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें एक विषम और एक सम नंबर का होगा। सवाल यह भी है कि अगर आप 365 में से मात्र 182 दिन तक ही अपने वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो क्या लोगों से पूरे साल के लिए वसूला गया रोड टैक्स का आधा हिस्सा आपको वापस किया जाएगा? इस नए नियम के बाद भ्रष्टाचार के बढ़ने का डर है। अगर नए नियमों को लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो भ्रष्टाचार के मामले बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली को उसके प्रदूषण वाले दर्द की दवा दी जा रही है, लेकिन अक्सर अपने डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि दवाई की ओवरडोज ना ले वरना नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के साथ बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डांट खाने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए कहीं ज्यादा कड़वी दवाई तो नहीं बना दी, और क्या इसकी मात्रा कुछ ज्यादा नहीं हो गई? क्योंकि प्रदूषण कम करने के लिए ऐसी तरकीबें दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनाई गई है, और नतीजे कभी कड़वे तो कभी मीठे रहे हैं। मैक्सिको में साल 1989 में सम विषम प्रणाली लागू किया गया था। इसकी शुरुआत में तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फैलाव में 11% की कमी आई, लेकिन बाद में लोगों ने दूसरी कार के तौर पर पुरानी कारें खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें फिटनेस खराब थी, और मेक्सिको की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड 11% तक ज्यादा बढ़ गया। कोलंबिया देश बोगोटो की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले वक्त में 2 दिनों के लिए कारों पर रोक का सिस्टम लागू है। लेकिन इस योजना से प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई, बल्कि हुआ ये कि लोग कम ट्रैफिक वाले वक्त में ज्यादा गाड़ियां निकालने लगे, और बात वहीं आकर खत्म हो गई जहां से शुरू हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2008 में ओलंपिक्स के आयोजन के बाद से ही बीजिंग में कारों के लिए हफ्ते में 1 दिन सम विषम प्रणाली लागू है। हालांकि वहां की व्यवस्थाएं दिल्ली से कहीं ज्यादा बेहतर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहन पूरी तरह से बैन है। ये योजना 1996 में लागू की गई थी, और योजना लागू होने के बाद से प्रदूषण में 20% की कमी आई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी 2003 से शहर के अंदरूनी इलाकों में 5 यूरो का कंजेशन चार्ज वसूला जाता है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद से वाहनों के प्रदूषण में 12% की कमी आई है। इस योजना को सख्ती से लागू करने के लिए लंदन की सड़कों पर कंजेशन चार्ज 5 यूरो से बढ़ाकर 10 यूरो कर दिया गया। दूसरों की गलती और दूसरों की कामयाबियों से हम सीख सकते हैं, और अगर दिल्ली सरकार इस प्रणाली को एक झटके में लागू करने के बजाय धीरे धीरे और दिल्ली वालों को इसकी ट्रेनिंग देकर इसकी शुरुआत करे, तो योजना के सड़क पर क्रैश हो जाने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दिल्ली 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाला शहर है।
इतने सारे लोगों के अंदर चुटकियों में अच्छी आदतें डालना वाकई काफी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से भी अपील की है, बीजेपी के नेताओं से अपील की है, केंद्रीय सत्ता से अपील की है कि आप अपने सांसदों से कहिए कि वो भी हमें सहयोग करें। अब बीजेपी इस फॉर्मूले पर सहयोग कितना देगी, इसे जानने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी क्या कहते हैं, ये सुनिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों के जीवन महत्वपूर्ण रहे, पर्यावरण में जहरीली गैस ना हो, इसके लिए हम उनके साथ हैं 100% और हम साथ चलेंगे। यानी सरकार दिल्ली की सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली की सरकार की सोच जो है वो पॉपुलरिटी गेन करना ज्यादा है, जनता को सुविधाएं देना कम है, इसलिए पहले जनता को सुविधा देने की बात वो करें। अगर पिछले लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ है, अभी 15 दिन में क्या आफत आएगी, पहले बसों की व्यवस्था करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें, लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था करें। जरूरी थोड़ी 1 जनवरी से शुरू करना है। हाँ, अगर सब कुछ 1 जनवरी से सेटअप कर लिया हो तो बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन होने वाला नहीं है ऐसा। यानी सरकार के समर्थन में है और कह रहे हैं बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। बिल्कुल, सांसद जी की गाड़ी का अगर नंबर नोट किया जाए तो 0009 है। अब ऐसे में 0009 यानी एक दिन सांसद जी गाड़ी सड़क पर चलाएंगे, दूसरी तरफ सरकार के साथ है और ये साफ कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बीजेपी उनके साथ है और वो अपनी गाड़ी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता परमिंदर सिंह ने इस फॉर्मूले को लागू होने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मजबूत नहीं होगा तब तक ये कामयाबी नहीं हो सकती हमें किसी हालात में भी। जो प्राइवेट बसें अगर ये ले आते हैं, अगर उसको पर्यावरण बस के नाम पे, तो उसको किलोमीटर स्कीम के अंडर लाने के बाद उसको इनके पास ड्राइवर कंडक्टर देने के लिए कौन सा प्रोसीजर है, कहाँ इनके पास ट्रेंड कंडक्टर है जो 5000 कंडक्टर देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? 10,000 ये ऑटो नए परमिट लाने की बात कर रहे हैं, 10,000 TSR के क्या इन्होंने नए लाइसेंस बनवाए हैं जो इसके लिए TSR इसको ये इशू करेंगे? ये सारी बातें अभी हवा में उड़ा रहे हैं। ये तो जब व्यवहार पे 1 तारीख से उतरेगा उसके बाद पता लगेगा। और जिस धारा के अंदर ये उनको चलान करना चाहते हैं वो 118, 194 मोटर व्हीकल एक्ट की, वो ट्रकों के ऊपर नो एंट्री के लिए लगती है, उसमें 2000 रुपये का चलान ये करना चाह रहे हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बातें हैं कि वो बातें कर रहे हैं जो कभी हो नहीं सकती। तो चलिए इंतजार कीजिए। दरअसल महत्वपूर्ण ये था, अहम ये था कि 24 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा खाका इस योजना का मीडिया के सामने रखा, दिल्ली प्रदेश के सामने रखा कि वो इस फॉर्मूले को कैसे जमाएंगे, क्या योजनाएं हैं, क्या तरीका है और जनता के लिए खास क्या था। हमने आपको चुनौतियां बताई और वो सब बताया जो इस फॉर्मूले को लेकर आगे जनता के सामने खड़ा होने वाला है और सरकार के सामने भी। इंतजार कीजिए 1 जनवरी का, तैयार रहिए, क्योंकि दिल्ली प्रदेश की सड़कों पर प्रदूषण की सफाई के लिए यह नया फॉर्मूला आपका इंतजार करेगा। गाड़ी उठाएं तारीख देखकर, लेकिन प्रदूषण की सफाई में हमारा योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार।